आद्य प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी ने जो कल योग वशिष्ठ पढ़ा था एक बार रिपीट किया है कि नहीं? जिन्होंने रिपीट किया चलो, योग वशिष्ठ जो महारामायण है, जो दूसरे नाम है योग वशिष्ठ महारामायण के, वो नाम बोलेंगे जिनको जिनको लाना है। योग वशिष्ठ को किन किन नामों से बोला जाता है, बोलेंगे रचना जी। आर्ष रामायण, पूर्व रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, ज्ञानोपाय संगीता। ठीक है। संवाद किसके किसके बीच है? बोलेंगे सीमा मैम। ये संवाद राम और महर्षि वाल्मीकि जी के बीच में है। महर्षि वशिष्ठ जी के, ठीक, वशिष्ठ जी के साथ है। दूसरा जो हमारा योग वशिष्ठ ग्रंथ है, ये कौन सा है? राजयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति, कौन सा योग पर आधारित है? बोलेंगे राशिमन। राजयोग में आता है। बोलेंगे मोनिका मैम। मैम ज्ञान योग में आएगा। ज्ञान योग पूर्णतया ज्ञान योग पर आधारित है, ठीक है। राजयोग में तो वो है एक, जैसे होता है ना कि अष्टांग योग क्या है, सबका एक, सब कुछ भी पढ़ेंगे अष्टांग योग सभी में आ जाएगा, ठीक। अलग से जैसे पढ़ते हैं तो वैसे लेकिन ये पूर्णतया जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? ज्ञान योग पर आधारित है, ठीक है। केवल यहाँ पर चर्चा ही चल रही है कि कैसे संसार के जो मनुष्य हैं वो कैसे संसार का भी सदुपयोग कर ले और आध्यात्मिक जीवन भी जी ले, ठीक है। ये इस पर चल रहा है। पर डॉक्टर साहब जैसे ना ये मन पे बताया गया ना, मैंने उस हिसाब से कहा, ऐसे अनुमान लगाया कि मन पे ये जैसे मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये बता रहे हैं कि प्राण के सहारे से। नहीं वो ठीक है, वो तो ऐसे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अष्टांग योग एक छोटा सा पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। अभी आधी व्याधि पढ़ेंगे तो हठ योग भी आ जाएगा, वो सब है। लेकिन क्या है, जैसे चर्चा जो हो रही है वो केवल और केवल संवाद पे पूरा ग्रंथ चल रहा है, ठीक है। एक संवाद है प्रॉपर उसमें। और जैसे मान लो श्रीमद् भगवद गीता में था तो वहाँ जो ग्रंथ था, जो श्रीमद् भगवद गीता, वहाँ अर्जुन पूरा डिप्रेशन में है, तब चल रहा है, तब वो संवाद हो रहा है। यहाँ क्या है, राम जी बिल्कुल सही अवस्था में है, अब वो हम सबकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथ पूर्णतया ज्ञान योग पर आधारित है। फिर जो ज्ञान योग पर यदि ये ग्रंथ आधारित है तो इसमें योग की प्राप्ति के 2 उपाय हैं, वो कौन कौन से हैं? बोलेंगे दीप्ति। एक तो है ज्ञान, दूसरा है प्राण संरोध। एक है ज्ञान के माध्यम से, जिसे बोलते हैं ना कि संसार नश्वर है, ठीक है। यहाँ आत्मा ही जानने योग्य है, तो ये क्या हो गया, ये ज्ञान योग का पार्ट हो गया। और जब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जीवन है, अब उसको कैसे जन साधारण लोग भी, क्योंकि सामान्य लोगों को यदि हम लोग ज्ञान योग की बात करेंगे तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सामान्य लोग यदि बात करें तो उनको, सामान्य लोगों को डायरेक्ट ज्ञान योग की बात समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए सरल माध्यम क्या है? उनके लिए सरल माध्यम है प्राणायाम। उनके लिए सबसे सरल माध्यम क्या है? प्राणायाम है हमारा। तो जो प्राणायाम है ये क्या है कि प्राणायाम के माध्यम से आसानी से ज्ञान योग को या मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 हैं, एक ज्ञान योग है, इसमें पूरा जो ग्रंथ है वो ज्ञान योग पर ही आधारित है। तो एक ज्ञान योग है तरीका कि आत्मज्ञान को कैसे जाने उसके द्वारा,
प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष और मुक्ति। दूसरा किसके द्वारा है? दूसरा है हमारा प्राणायाम के द्वारा। ठीक, हमने बताया था कि जो योग वशिष्ठ महारामायण है इसमें जो प्राणायाम है उसको बहुत डेप्थ में उसकी व्याख्या की गई है। क्यों व्याख्या की गई है डेप्थ में? क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो प्राणायाम है उसके माध्यम से भी साधारण जन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण हैं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु, व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। ये 6 जो पार्ट हैं इस पर योग वशिष्ठ महारामायण विभाजित की गई है। फिर हमने पढ़ा था कि योग वशिष्ठ जो महारामायण है इसमें कितने श्लोक हैं? 32,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे महारामायण भी बोलते हैं। संवाद पता ही है किसके साथ है? भगवान राम का संवाद महर्षि वशिष्ठ जी के साथ है। और संसार में जो समस्याएं हैं या संसार में रहते हुए जन साधारण लोग कैसे मोक्ष को प्राप्त करें वो चर्चा हो रही है। फिर यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों की सहायता से ही आकाश में उड़ सकता है या उड़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ये किसके लिए बात हो रही? हम सभी के लिए। फिर हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी थी यहाँ पर। पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। फिर दूसरी डेफिनेशन हम लोग नीचे देख रहे हैं कि संसार से पार कराने वाला जो योग है वो 2 प्रकार का है अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। एक ज्ञान योग और दूसरा प्राण निरोध योग। मीन्स एक ज्ञान के माध्यम से, दूसरा प्राणायाम के माध्यम से। तो जैसे महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध भी प्राणायाम के द्वारा हो रहा है। वैसे ही योग वशिष्ठ में भी प्राण का निरोध करके या प्राण को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके मोक्ष मुक्ति कैवल्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रणाम एवं भैया। नमस्ते सभी को। फिर हम लोग इसके बाद ये वाला पार्ट देखा था, हठ योग में भी कहा गया। जब हम लोग वो देख रहे हैं यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इस समय उपनिषद 2 पार्ट में डिवाइड है। तो उसमें जो हमारा हठ योग वाला पार्ट है, एक तो हठ योग उपनिषद है और एक राजयोगिक उपनिषद है। फिर एक हठ योग जो हमारी पूरी यूनिट है, उसमें हठ योग में कौन सा पार्ट है जो हमारा योग वशिष्ठ से संबंधित है? बोलेंगे दीप्ति? मैम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता, ठीक है। बोलेंगे हेमंत भैया? डॉक्टर साहब ये दीप्ति जी को डबल बधाई देनी थी। हाँ हेमंत भैया, इनकी बात हो गई है, कल रात में फ़ोन से बात हो गई थी आपकी तरफ से, तो हमने इनको जो कहना था वो कह दिया, बाकी ये आपको खुद ही बताएंगी सब। तो अब एक बार सभी लोग दोबारा से दीप्ति को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, इनका जीवन मंगल में हो, सद्बुद्धि रहे सबकी तरफ से, ठीक। और दूसरा जो इन्होंने जो भी अजमेर मेले में जो वर्क किया हो, हमें नहीं पता है प्रॉपर, ठीक है, उसके लिए जिला आयुर्वेद विभाग द्वारा इनको सम्मानित किया गया बड़े अच्छे लेवल पर। चलो, तो इसके लिए भी अब देखो ये बता कौन रहे हैं, अजमेर में ही हेमंत भैया रहते, वही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ भी अच्छा होता है तो एक टीचर को सबसे अच्छा लगता है, ठीक। नहीं तो वो शायद बताते भी नहीं, दीप्ति से तो हमें पता भी नहीं चला था, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और थैंक यू सभी को। और जो कुछ भी है वो आचार्य जी और मैम का ही है, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम दोनों लोग माध्यम हैं, करने वाले आप लोग, ठीक। चलिए, फिर हम लोग देख रहे हैं इसी में यम और नियम, जो हेमंत भैया ने कल कवर कर दिया था। फिर प्राणायाम भी देखा था हेमंत भैया ने, इसके बाद हमने प्रत्याहार पर बात की थी। हाँ, प्राणायाम के विषय में एक बात फिर बोल दें, जो हम हमेशा बोलते हैं योग वशिष्ठ जो महारामायण है, इसमें प्राणायाम के बारे में महर्षि योग वशिष्ठ जी बोलते हैं कि प्राणायाम के द्वारा कैवल्य को प्राप्त करना एक माध्यम जो है, पूरी यात्रा मतलब संसार से अध्यात्म की जा सकती है। दूसरा, जो इस यूनिवर्स में 2 महापाप हैं जिसे बोलते हैं, एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या, उसका भी निवारण या उससे भी हम उसका भी प्रायश्चित कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम की महिमा कितनी गूढ़ है और कितनी रहस्यात्मक है, इसको हम लोग
महर्षि वशिष्ठ जी के माध्यम से जान रहे हैं। अब बोलेंगे दीप्ति क्या कह रहे हैं। मैम यम और नियम बताया नहीं है क्या इसके अंदर? 10-10 है ना मैम, वो इसमें नहीं है नोट्स में? इसमें इतना दीप्ति ये 6 लेवल का है तो उतना डीप में इसमें नहीं रखा है, ठीक है। वो नेट जीआरएफ वाले फिर वो नहीं तो फिर ये बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा। फिर प्रत्याहार इसमें देख रहे हैं जिसको कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणायाम के द्वारा हमारा मन एकाग्र चित्त होता है और जितना मन हमारा एकाग्र चित्त होगा उतनी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब बहिर्मुखता से अंतर्मुख हो जाएंगी। और अंतर्मुख होना ही जैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ अंतर्मुख होंगी, ये है हमारा प्रत्याहार जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक सशक्त माध्यम है। और इसके साथ ही प्राणायाम करते ही हमारी धारणा सिद्ध होती है, प्रत्याहार से वो और परिपक्व हो रही है। फिर धारणा ध्यान समाधि, इसको भी हम लोग ने कल देखा था। अब आज देखते हैं हम लोग प्रॉपर मोक्ष मुक्ति क्या है या मोक्ष मुक्ति के उपाय क्या है, पढ़ेंगे इसको। हाँ, बोलेंगे दीप्ति। मैम इसके अंदर एक है ना मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मतलब हमेशा मैं नोट करती हूँ और मुझे लगता है कि है ना सभी को नोट करना चाहिए कि ये मतलब योग वशिष्ठ सिर्फ ऐसी एक जगह है जहाँ पे प्रत्याहार को अंतरंग में शामिल किया गया। जैसे अंतरंग में सिर्फ धारणा ध्यान समाधि थे ना, तो सिर्फ योग वशिष्ठ के अंदर प्रत्याहार को भी शामिल किया गया। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अभी इसको आगे कनेक्ट करेंगे, अभी है आगे आएगा इसका प्रकरण, ठीक है, वहाँ कनेक्ट करेंगे उसको। कुछ लाइन से उनके साथ में कनेक्ट करेंगे प्रत्याहार को, तब वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे अपर्णा में मोक्ष मुक्ति। अपर्णा मैम है कि या मोनिका मैम पढ़ेंगे? मोक्ष मुक्ति इमेंसिपेशन। शास्त्रों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उपशम प्रकरण में मोक्ष का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। उन्होंने मोक्ष के 2 प्रकार बताए हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। ये क्या है, एक जीवन मुक्ति है और दूसरा विदेह मुक्ति है। अर्थात जिस मैम इसको भी पढ़े संस्कृत वाले। हाँ अब रुकेंगे, अब पढ़ेंगे रचना जी। असंसक्त मतेर यत्याग असंसक्त मतेर यत्याग दानेषु कर्मणां नैषणातात् स्थितिं विद्धि त्वं जीवन मुक्तामिह सैव देह क्षये राम पुनर्जनन वर्जिता विदेह मुक्ता प्रोक्ता तत्स्थानान् याति दृश्यताम्। कंटिन्यू कर देंगे। अर्थात जिस योगी साधक के इष्ट अनिष्ट कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती, वह सभी प्रकार की इच्छाओं को तिरोहित कर देता है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी सदा के लिए जीवन मुक्त अर्थात सदेह मुक्त हो जाता है। जब साधक के प्राण निकल जाते हैं और उसके बाद उसे कोई जन्म ना मिले, पुनर्जन्म न हो, तो वह अवस्था विदेह मुक्ति कही जाती है। जिस साधक को विदेह मुक्ति मिल जाती है, उन्हें नया जन्म नहीं मिलता है। यह स्थिति उसी प्रकार है जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। एक बार इसको ऊपर से पढ़ेंगे कृष्ण जी, हिंदी पढ़ेंगे केवल इसके। मोक्ष मुक्ति एमेंसिपेशन। शास्त्रों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उपशम प्रकरण में मोक्ष का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। उन्होंने मोक्ष के 2 प्रकार बताए हैं, एक जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। आगे दोबारा पढ़ेंगे अर्थात से पूरा नीचे तक। असंसक्त मतेर बस हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी केवल हिंदी। अर्थात जिस योगी साधक के इष्ट अनिष्ट कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती, वह सभी प्रकार की इच्छाओं को तिरोहित कर देता है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी सदा के लिए जीवन मुक्त अर्थात सदेह मुक्त हो जाता है। जब साधक के प्राण निकल जाते हैं और उसके बाद उसे कोई जन्म ना मिले, पुनर्जन्म न हो, तो वह अवस्था विदेह मुक्ति कही जाती है।
जिस साधक को विदेह मुक्ति मिल जाती है उन्हें नया जन्म नहीं मिलता है। यह स्थिति उसी प्रकार है जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पढ़ा था सभी ने विदेह मुक्त साधक और प्रकृति लय, ठीक है, तो वहाँ विदेह योगी पढ़ा था, विदेह मुक्ति नहीं पढ़ा था। ठीक, ये क्लियर कर लेंगे। वहाँ क्या पढ़ा था? विदेह योगी साधक पढ़ा था, विदेह मुक्ति नहीं पढ़ा था। यहाँ क्या लिखा हुआ? मुक्ति लिखा हुआ। तो ये कौन से हैं? और हम लोग ने एक पढ़ा था जो योग दर्शन पढ़ रहे थे 4th चैप्टर में, कि जब जो योगियों के कर्म जो हमारे हैं वो कैसे हैं? शुक्ल और शुक्ल से भी मुक्त है, मीन्स अशुक्ल है, आकृष्ट है। इसका मीन्स क्या हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर कि भुने हुए चने की भांति। भुने हुए चने का मीन्स क्या हुआ कि भुना हुआ चना स्वाद भी अधिक देगा, फायदा भी अधिक करेगा, लेकिन भुना हुआ चना जो है उसको दोबारा अंकुरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये जीवन मुक्त योगी हैं या विदेह मुक्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली है, अब इनको पुनर्जन्म इनका नहीं होगा। तो ये क्या है? मोक्ष और मुक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन ज्ञान को मानते हैं। अयन सदैव इत्येव स परिज्ञान मात्रतः जंतुर न जायते दुःख जीवन मुक्त स्वमेति च। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी देवताओं के भी देवता हैं, अतः ब्रह्म ज्ञान से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। संसार के बंधन का कारण अज्ञान है और संसार से निवृत्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान ही है। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है, जो हम लोग अविद्या पढ़ रहे थे। ठीक है, और संसार से निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? ज्ञान है। वैसे देखो अगर ध्यान से तो ज्ञान और अज्ञान के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक, लेकिन हम जब अंतर समझने ही नहीं चाहेंगे तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? अज्ञान क्या है? बंधन है तो अज्ञान है, मुक्ति है तो वो ज्ञान है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोक्ष और मुक्ति है क्या, बस इसके बारे में। अब जो क्वेश्चन हैं आपके वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। मोक्ष के 4 द्वार पर पढ़ेंगे। The 4 gatekeepers of salvation। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 द्वारपाल या जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलित करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि एक भी पहलू छूटता है तो साधक अपने अंतिम लक्ष्य से वंचित रह जाता है। ये 4 द्वारपाल हैं। शम, टेम्परेंस ऑफ माइंड, मन की शांति अथवा चित्त की स्थिरता ही शम है। शरीर व मन को शांत करना अर्थात शरीर एवं मन में किसी भी प्रकार की चंचलता का न होना ही शम है। विचार, कंटेम्पलेशन, वेदानुकूल शास्त्रोक्त विचार, तर्क शक्ति एवं अच्छे सकारात्मक, सात्विक व पुण्य विचारों का ही सदैव मनन करना चाहिए। मानव का संपूर्ण जीवन विचारों पर ही टिका हुआ है। जिस भी विषय में व्यक्ति की जिज्ञासा है, उन सभी तर्कपूर्ण प्रश्नों का न्याय पूर्वक उत्तर खोजना ही विचार कहलाता है। पहला क्या है इसमें? शम है, जो मन की शांति या चित्त की शांति है। ठीक है, फिर दूसरा है विचार। तो विचार हम लोग कैसे करें? यदि हमें मोक्ष और मुक्ति चाहिए या अपना जीवन आनंदित और सुखद रहे हमारा जीवन, तो उसके लिए वेदानुकूल विचार करें, शास्त्रोक्त विचार करें, अच्छे सकारात्मक, सात्विक व पुण्य विचारों का ही सदैव मनन करना चाहिए। यदि ये सब मनन करेंगे तो ये कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात? संप्रज्ञात। कौन सी समाधि होगी? संप्रज्ञात होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब कुछ हम लोग कौन सी वृत्तियां काम कर रही? क्लिष्ट की अक्लिष्ट? सभी वृत्तियां अक्लिष्ट काम कर रही है। ठीक है, क्लिष्ट तो हो गई वो वृत्तियां जो हमें संसार की ओर ले जाती हैं, अक्लिष्ट हो गई जो हमें श्रेष्ठ विचार क्या है, सब अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। वृत्ति में विचार ही है, तो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं यहाँ पर। तो समाधि कौन सी हुई? संप्रज्ञात समाधि हुई। जब इन विचारों से भी मुक्त हो जाएंगे तो कौन सी समाधि होगी? तब होगी हमारी असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है,
क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप कोरिलेट करते चलें, क्योंकि अब क्वेश्चन केवल इसी से नहीं पूछा जाएगा। योग वशिष्ठ का क्वेश्चन होगा, उसमें जो ऑप्शन होंगे वो कई जगह से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, शम, विचार, उसके बाद मोक्ष के जो 4 द्वारपाल हैं, संतोष और साधु संग पढ़ेंगे। संतोष, कंटेंटमेंट, अपनी आवश्यकताओं में जीवन यापन करना ही संतोष है। घनघोर पुरुषार्थ के बाद जो भी प्राप्त हो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना ही सच्चा संतोष है। संतोषी व्यक्ति ही जीवन में प्रसन्न एवं सुखी रह सकता है। किस नंबर पे है संतोष योग दर्शन में? मैम संतोष कहाँ है ये पूछ रहे हैं आप? योग दर्शन में, नियम में। किस में है मैम नियम में। हाँ, अष्टांग नियम योग में किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है ना, श्वास संतोष सेकंड ठीक नंबर है, पे। ठीक है, ठीक। अब सब आराम से बिल्कुल बी अवेयर होकर पढ़ेंगे। 4th नंबर पढ़ेंगे कृष्णा जी। साधु संग, लिविंग इन द कंपनी ऑफ अ मॉन्क। साधु संग अर्थात सधे हुए, सुलझे हुए एवं सात्विक अनुभवी प्रवृत्ति के आध्यात्मिक तपस्वी साधक के सानिध्य में रहना। सज्जनों की संगति से ही व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है। देखो, पूरा जीवन जो है हमारा किस पर, जो जैसा वातावरण होगा हमारा, उस पर, उसके अनुसार ही हमारा जीवन ढल जाएगा। तो यहाँ पर 4 चीज़ें कौन कौन सी हुई हमारी? सबसे पहले कौन सा था? शम, दूसरा फिर विचार, तीसरे नंबर पे संतोष और चौथे नंबर पे साधु संग। ये 4 चीज़ क्या है? मोक्ष के द्वारपाल हैं। यदि हमें मोक्ष चाहिए तो अपने सामान्य जीवन में भी इन चारों को अपने साथ रखना है, कि जहाँ उठना बैठना है वो कैसा हो? साधु संग, सत्संगति वाला माहौल हो। विचार करें तो वो हो जो हमारे शास्त्रोचित हो। फिर शम का मीन्स हो गया मन शांत रहे, ऐसा व्यवहार करें, या जो कुछ भी हमारे जीवन में वो मन की शांति के लिए हो। अभी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं केवल मन की शांति को छोड़कर, तो फिर क्या है, पूरा जीवन चाहते शांति है और मिलती अशांति है। तो पूरा ध्यान में रखना कि मोक्ष के द्वारपाल कौन है। और अब पूरा एक एक पॉइंट इसके क्लियर करते जाएंगे, फिर अभी लास्ट में क्वेश्चन हेमंत भैया पूछ लेंगे, तो पूरा ध्यान से यही पढ़ते जाएंगे। उसके लिए अलग नहीं रखेंगे कि फिर हम देखेंगे जाकर, ठीक है? क्योंकि जो अंदर का कंटेंट है वो लगभग जो फिलॉसफी और जो भी हम लोग योग दर्शन में पढ़ कर आए उसी से मिलता जुलता हुआ कंटेंट है, बस हेडिंग्स है वो अलग है। फिर हम लोग देख रहे हैं योग मार्ग के विघ्न, ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से हैं, पढ़ेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी के अनुसार योग साधना में 5 प्रकार की प्रमुख रुकावटें, बाधाएं या विघ्न आते हैं जो साधक को पथभ्रष्ट करते हैं। इन विघ्नों से अनुभव लेते हुए साधक को बचने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा, डिजायर, लगातार बहुत जल्दी कुछ पाने की भावना मन में बनी रहने से भी योग साधक अपने लक्ष्य से विचलित होता रहता है। इसलिए योग साधक को साधना के दौरान कोई इच्छा या चाह नहीं रखनी चाहिए। भय, फियर, योग साधक के मन में हमेशा भय या डर बना रहता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कब तक मिलेगी। इससे साधक को विचलित नहीं होना चाहिए और संयम तथा धैर्य बनाए रखना चाहिए। निद्रा, स्लीप, तामसिक प्रवृत्ति की वजह से साधक को आलस्य व प्रमाद आता है, अतः योग साधक को स्वाभाविक निद्रा ही लेनी चाहिए। अति सोना या बहुत कम सोना स्वास्थ्य एवं साधना दोनों में बाधा उत्पन्न करता है। अति सोना या कम सोना, ये बाधक तत्व कहाँ पर डिफाइन किया गया है? बोलेंगे रचना जी? हठयोग प्रदीपिका, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। और श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर किसी भी चीज़ को अधिक भोजन, अधिक निद्रा, अधिक कार्य, मतलब अधिक परिश्रम, ये कुछ भी ना कम करना है ना अधिक करना है। कम करेंगे तो भी हार्मफुल है और अधिक करेंगे तो भी क्या है, सबके बीच में यदि साधना करनी है तो वो सुना है ना कि वीणा के तार जब मध्यम गति पर है तो ही स्वर सही निकलेगा। तो जहाँ संतुलन है वहीं पर शांति होगी। संतुलन नहीं है तो कम और ज़्यादा होता है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, मीन्स
अमृत भी हो वो भी एक्सेस ले लेंगे तो हम सामान्य लोगों के लिए नुकसानदायक, क्योंकि हम लोग भगवान शिव नहीं हैं जो कंठ में धारण करके यहीं रोक लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अत्यधिक सोना और जगना दोनों ही हार्मफुल है। तो क्या क्या देख रहे हैं वे लोग जो ऑब्स्टेकल्स है हमारे, एक इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध। नेक्स्ट, क्रोध गुस्सा या आवेशिक भावना है। विपरीत परिस्थितियों में जब व्यक्ति साहस और धैर्य खो देता है तब उसे गुस्सा आता है, अतः योग साधना में गुस्सा भी बाधक तत्व है। लोभ, एवराइज, लालच को ही लोभ कहते हैं। योग साधक जब आवश्यकता से कम अभ्यास करता है तो वह भी एक प्रकार का लोभ है। लोभ वह तृष्णा है जो सुख, शांति एवं सब्र का नाश कर देती है। अतः योग साधक को लोभ व लालच की प्रवृत्ति से बचना चाहिए ताकि साधना में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। एक तो क्रोध क्या है, बाधक तत्व है। क्रोध तो सभी को पता है कि बाधक तत्व है। ठीक है, कहीं पर भी क्रोध है वो बाधक तत्व ही है। और क्रोध जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, हमारा साहस और धैर्य दोनों खोएंगे या खो जाएंगे, तभी क्रोध आएगा। फिर क्या है, लोभ में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लोभ का मीन्स हुआ कि लोभ, लालच को भी लोभ कहते हैं। और दूसरा क्या है, योग साधक जब आवश्यकता से कम अभ्यास करता है तो वह भी एक प्रकार का लोभ है। कई बार लगता है ना कि हम कोई लालच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कौन सा है कि जो हम योग साधना कर रहे हैं वहाँ पर हमें जितने अभ्यास की आवश्यकता है उतना नहीं करेंगे तो वो भी एक प्रकार का लोभ है। लोभ का मतलब है जितना हमारे पास है उतना हमें देना है, तो जितना हमारे क्षमता है उसके अनुसार प्रयास करना है। अब हम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास नहीं करेंगे तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लोभ है जो कि हमारे मुक्ति में बाधक तत्व है। तो कितने हुए हमारे, 4 थे हमारे द्वारपाल, सम, विचार, संतोष और साधु संग। फिर यहाँ पे 5 क्या है, बाधक तत्व हैं। कौन कौन से थे बाधक तत्व हमारे, किसको किसको याद है? बोलेंगे मोनिका मैम? बोलेंगे मोनिका मैम? इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध और लोभ। ठीक है, देखिए इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध और लोभ, ये क्या है, ये हमारे बाधक तत्व हैं, योग में विघ्न है अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड कम से कम 30 क्वेश्चंस बनते हैं। योग की भूमिकाएं, भूमिकाज ऑफ योगा, पढ़ेंगे प्रश्न। योग की 7 भूमिकाएं हैं जिन्हें योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाएं भी कहा गया है। योग वशिष्ठ में ज्ञान व अज्ञान दोनों की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है, लेकिन प्रस्तुत पुस्तक में हम ज्ञान की ही 7 भूमिकाओं को जानेंगे। योग साधक सीढ़ी दर सीढ़ी ज्ञान की भूमिकाओं का अनुभव करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इन ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन इस प्रकार है। शुभेच्छा, गुड डिजायर, यह ज्ञान की प्रथम भूमिका है। इसे श्रवण भूमिका भी कहते हैं। सभी अशुभ इच्छाओं, छल कपट, चोरी चारी, द्वंद्वों आदि शास्त्र निषिद्ध कर्मों का शरीर, मन, वाणी से त्याग करना एवं दिव्य महापुरुषों की संगति करने की अवस्था का नाम शुभेच्छा है। विचारणा, फिलॉसफिकल इंक्वायरी, यह ज्ञान की दूसरी भूमिका है। इसे मनन भूमिका भी कहते हैं। शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन करना, सत्पुरुषों का संग एवं विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना ही विचारणा भूमिका है। चलिए अब रुकेंगे, पहले दोनों को देख लें। शुभ इच्छा मीन्स क्या हुआ, शुभ इच्छा। तो मनुष्य के जीवन की शुभ इच्छा क्या है, मोक्ष। मनुष्य के जीवन की शुभ इच्छा क्या है, मोक्ष है। तो ये क्या, ज्ञान की प्रथम भूमिका कि पहले शुभ इच्छा तो हो जीवन में, फिर उसको ही प्राप्त करने के लिए हम सारे प्रयास करेंगे। जो ज्ञान की भूमियाँ हैं उनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो पहले हो गई हमारी शुभ इच्छा। और शुभ इच्छा में किन चीज़ों की आवश्यकता है,
कि शास्त्र निषिद्ध कर्मों का शरीर मन वाणी से त्याग करना एवं दिव्य महापुरुषों की संगति करने की अवस्था का नाम सुभिक्षा है। फिर विचारणा में क्या हो, पहले शुभ इच्छा हुई हमारे जीवन में या हमारे मन में उठी, फिर दूसरे नंबर पे विचार, ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है। इसे मनन भूमिका भी कहते हैं। मनन का मीन्स हो गया कि पहले हम क्या करते हैं, कोई चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तीन चीजें हैं। चिंतन का मीन्स हो गया कि हमें क्या चाहिए, उस पर चिंतन करेंगे। फिर जो चाहिए उस पर मनन करेंगे, मतलब चिंतन हो गया जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये चिंतन का हिस्सा हो। मनन का मीन्स हो गया कि इसके बाद हमने बिना देखे फिर उन चीज़ों को आत्मसात करने का प्रयास किया, चिंतन के बाद मनन हो गया। निधिध्यासन क्या हो गया कि जो जीवन में आत्मसात हुआ वो हमारे जीवन में उतर भी गया, मतलब अप्लाई भी हो गया जाकर। उसका जो अर्थ है, जो चिंतन किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन का मीन्स हो गया, इसी को बोलते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। चिंतन होता है धारणा, ध्यान है मनन, और निधिध्यासन क्या है, समाधि है। तो विचारणा क्या है, मनन है यहाँ पर। तो पहले ऊपर धारणा, फिर दूसरे में विचारणा मनन हो गया। फिर शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन करना, सत्पुरुषों का संग एवं विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना ही विचारणा की भूमिका है। जब भी विचारों की बात आएगी, विचारों के माध्यम से मनन की बात आएगी, तो वहाँ क्या आ रहा है, विवेक और वैराग्य आ रहा है। विवेक और वैराग्य के बिना आप शुभ संकल्प आपके जीवन में फलीभूत नहीं हो सकते हैं। शुभ संकल्प लोग करते हैं ना, सबको पता है कि सच बोलना अच्छा है, फिर ऐसा क्या है कि हम सच नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वहाँ पर विवेक और वैराग्य भी हमारे जीवन में आया नहीं है। तो सच बोलना तो अच्छा है, लेकिन विवेक और वैराग्य न होने के कारण सच हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन रहा है। फिर थर्ड पढ़ेंगे, तनुमानसा, सबटल्टी ऑफ माइंड। यह ज्ञान की तीसरी भूमिका है। इस अवस्था में मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। कामना व आसक्ति को त्याग कर सतशास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य पूर्ण ध्यान से साधक की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और साधक का मन पूर्णतः शुद्ध, सूक्ष्म, निर्मल और एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था को निधिध्यासन भी कहते हैं। इस अवस्था में योग साधक को पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है और यह वैराग्य की सर्वोत्तम अवस्था भी है। सब चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ पढ़ कर आए हैं, ठीक है। पर वैराग्य क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दो वैराग्य थे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या था, संप्रज्ञात समाधि थी, सभी समाधि थी। पर वैराग्य क्या था, जो हमारे असंप्रज्ञात से संबंधित था, निर्वीज समाधि से। और ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धारणा, ध्यान और समाधि, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। तो ये जो थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं, ये क्या, निधिध्यासन से संबंधित। अब इसमें इसके का जो संबंधित जो चीज़ें हैं या संबंधित ज्ञान है, वो अभी नीचे की भूमि में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास से, तथा शास्त्रों का अभ्यास भी है, और शास्त्रों का अभ्यास कर कैसे रहे, कामना व आसक्ति को त्याग कर सतशास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्यपूर्ण ध्यान से साधक की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। विवेक वैराग्य भी है, शास्त्रों का अभ्यास भी है, और कामना और आसक्ति को त्याग भी है। इतना करने पर बुद्धि शुद्ध होगी। फिर क्या है, साधक का मन पूर्णतया शुद्ध, सूक्ष्म, निर्मल और एकाग्र हो रहा है। कौन सी समाधि हो रही है यहाँ पर, निर्विचार समाधि, ठीक। कौन सी समाधि हो रही, निर्विचार, बुद्धि शुद्ध हो रही, रितंबरा प्रज्ञा चल रहा है। इस अवस्था को निधिध्यासन भी कहते हैं। इस अवस्था में योग साधक को पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है, मतलब कैवल्य की तरफ जा रहे हैं, और यह वैराग्य की सर्वोत्तम अवस्था है। नोट, उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं या भूमिकाएं साधना रूप है। इन तीनों अवस्थाओं में संसार से संबंध बना रहता है। यहाँ तक साधना की जागृत अवस्था मानी जाती है। सत्वापत्ति, अटेनमेंट ऑफ लाइट, यह ज्ञान की चौथी भूमिका है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक का चित्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो वह अवस्था सत्वापत्ति कहलाती है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में स्वप्न जैसा महसूस होने लगता है, इसलिए इसे स्वप्न अवस्था भी माना गया है।
ऋषि याज्ञवल्क्य, राजा अश्वपति, राजा जनक आदि इस अवस्था में पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक माने जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे योग दर्शन, वहाँ बस 3 ही अवस्थाएं थी। ठीक है, धारणा ध्यान समाधि तक ही था। इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में डिफाइन किया गया है कि जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं उससे भी आगे की अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सत्वापत्ति क्या है? जो हमारा अटेनमेंट ऑफ लाइट है। इसमें क्या हो रहा है कि निधिध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक का चित्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो यह अवस्था सत्वापत्ति कहलाती है। तो इसमें क्या है कि उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में जो संसार है वो कैसा लगता है? स्वप्न जैसा लगता है। संसार कैसा लगता है? स्वप्न जैसा लगता है। फिर नीचे क्या दिया हो कि और इसे स्वप्न अवस्था भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? ऋषि याज्ञवल्क्य, राजा अश्वपति, राजा जनक, ये सभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए संत महापुरुष हैं। ठीक है, इसमें से जो ये हैं याज्ञवल्क्य जी हैं या जनक जी हैं, जनक जी को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त हैं और अपना राज्य भी चला रहे हैं। ठीक, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त है। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब किस में आते हैं? जो शिवाजी को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त है और अपना राज्य भी चला रहे हैं और इवन युद्ध भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो उनका धर्म है वो धर्म भी निभा रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त भी कर चुके हैं। पढ़ेंगे 5th नंबर। असंसक्ति, नॉन अटैचमेंट। यह 5वीं अवस्था परम वैराग्य की है। जब साधक को भौतिकता से पूर्णतः अनासक्ति हो जाती है और अंतःकरण समाधि में स्थिर हो जाता है, तब यह अवस्था असंसक्ति कहलाती है। इस अवस्था में संसार का अभाव रहता है, इसलिए इसे सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। श्री जड़ भरत जी इस अवस्था में पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक माने जाते हैं। सबके उदाहरण दिए हुए हैं कि अब जड़ भरत जी क्या हैं? उच्च कोटि के साधक इसमें असंसक्ति में आ रहे हैं। तो इसको बस ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो हमारी अवस्थाओं के नाम है उस पर एग्जाम्पल रखें। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अवस्थाओं का सीक्वेंस पूछा जाता है, अवस्थाओं का अर्थ पूछा जाता है, अवस्थाएं कितनी हैं, ये कहाँ डिफाइन की गई हैं, और इसके अंदर जैसे ऊपर की 3 सुवेक्षा है तो सुविक्षा क्या है? ठीक है, विचारणा है तो वो किससे संबंधित है? धारणा ध्यान समाधि किससे संबंधित है? या चिंतन मनन निधिध्यासन किससे संबंधित है? तो बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पदार्थ भावना, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्पिरिचुअल विजन। यह ज्ञान की छठी भूमिका है। पदार्थ प्लस अभावना अर्थात भौतिक पदार्थों से पूर्णता अभाव सा हो जाना है। इस अवस्था में साधक को शरीर एवं संसार के बाहर भीतर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में केवल श्वास प्रश्वास चलता रहता है, इसलिए इसे गाढ़ सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। श्री ऋषभ देव जी इस छठी भूमिका में स्थिर माने जाते हैं। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, उतना आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा। हम भी ये नहीं कहें कि हमें बहुत इसका नॉलेज है, बस इतना है कि शब्दावली को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पदार्थ भावना में क्या हो रहा है कि अभाव होना, पदार्थ अभावना मीन्स पदार्थ का अभाव हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो साधक हैं, जो योगी हैं, उनका श्वास प्रश्वास तो चल रहा है लेकिन उन्हें कुछ भी अनुभव मतलब कुछ भी भान नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं, कुछ भी भान नहीं हो रहा है हम कहाँ हैं। तो ये किसकी इसमें एग्जाम्पल है? ऋषभ देव जी। सभी को पता है ऋषभ देव जी जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर हैं। पढ़ेंगे 7th नंबर, तुर्यगा भूमिका, सुप्रीम फ्रीडम। उपर्युक्त 6 भूमिकाओं सिद्ध हो जाने के बाद 7वीं अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जगता, वैसे ही साधक मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर केवल इतना है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते और इस तुर्यगा भूमिका में प्राण रहते हैं। इस अवस्था में केवल प्राणों का ही आदान प्रदान होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर योग साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ पे जो केवल मोक्ष की प्राप्ति हो रही है वो कौन सी अवस्था में है? मोक्ष तो 4थी अवस्था में ही प्राप्त है, मोक्ष 4थी अवस्था में ही प्राप्त है, लेकिन उसमें भी जो मोक्ष को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट एस्पेक्ट में, तो वो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष हम लोग ने जब 4थी वाली भूमिका पढ़ रहे थे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक,
यहाँ पे किसका नाम दिया हो? जनक जी का नाम दिया हो। सभी को पता है राजा जनक जी के गुरु जी अष्टावक्र जी हैं, ठीक है। और वो कैसे विदेह राज जनक कहा जाता है। तो मोक्ष तो फोर्थ में ही प्राप्त है। अब क्या है, जो जिस तरह का जिसको जैसे मोक्ष प्राप्त हुआ है उसकी जो अवस्था है उनको अलग अलग करके डिफाइन किया गया। तो ये यहाँ पर 7 भूमियाँ हैं। 7 भूमियों में जो फर्स्ट 3 हैं वो धारणा ध्यान समाधि से कनेक्ट हो रही हैं, चिंतन मनन निधिध्यासन से कनेक्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद चौथे, पाँचवें, छठे और 7वें नंबर पे जो हमारे मोक्ष को प्राप्त हुए संत महापुरुष योगी जन हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं कि उन्होंने किस तरह की अवस्था को प्राप्त किया है, ठीक है। बस इसको इतना दें क्योंकि ये इतना ये मतलब गूढ़ एक विषय है, उतना आप ना समझ पाएंगे और ना हम उतने लेवल पे समझ पाएंगे। तो ये था हम लोगों का पूरा जो योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक बार अभी किसी को कहीं ऐसा लग रहा हो इसमें क्या क्या हम लोग ने देखा था, फिर हम लोग देख लें। अभी स्टार्टिंग में जो हमने देखा कि योग वशिष्ठ है, 6 प्रकरण है उसमें, ठीक है, जिसे पूरा योग वशिष्ठ डिवाइड है। फिर 32,000 उसमें श्लोक हैं, भगवान राम और वशिष्ठ जी के बीच संवाद है। फिर हम लोग ने देखा उसके बाद कि जो हमारा योग वशिष्ठ है उसमें 2 डेफिनेशन है। पहली संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। फिर दूसरे 2 प्रकार हैं मुक्त होने के, उसमें से एक ज्ञान योग है, दूसरा प्राण संनिरोध है, ठीक है। प्राणायाम के द्वारा भी मोक्ष और मुक्ति को पाया जा सकता है। फिर हम लोग ने इसमें देखे थे मुक्ति के 4 द्वारपाल। कौन कौन से थे मुक्ति के 4 द्वारपाल? सब लोग आराम से एक बार बोल लेना ताकि अब दोबारा पूछा जाए तो फिर सही आंसर आ जाए। बोलेंगे अंजू? सम, विचार, संतोष, साधु संग। ठीक है। फिर इसमें हम लोग ने पढ़े, एक कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हेमंत भैया ने क्लियर किया था पूरा, तो वो था हम लोगों का यम नियम से संबंधित एक कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट जो इसमें अभी नहीं आया है उसको बस आपका ये थोड़ा सा रिविजन लेकर उसको हम कंफर्म करते हैं। पहले बोलेंगे दीप्ति क्या कह रहे? नो मैम, बस वही कह रहे थे। हाँ ठीक, अभी इसको कनेक्ट करते हैं आदि और व्याधि को। फिर इसमें दूसरा क्या है कि जो हमारे बाधक तत्व कितने हैं? बोलेंगे दीप्ति? हम 5। कौन कौन से? इच्छा, भय, निद्रा, लोभ और क्रोध। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे करते हैं। अब आते हैं जो हमारी 7 भूमियाँ हैं उनको बताएंगे, वो कौन कौन सी? जो हमारी योग में 7 भूमियाँ हैं उनको बताएंगे कौन कौन सी। बोलेंगे दीप्ति? मैम, शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानता, सत्वपत्ति, असशक्ति, पदार्थ, अभावना और तुल्यता। ठीक है, और किसको लर्न है? जिनको लर्न है वो बोलेंगे। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम, शुभेच्छा, विचारणा और फिर निधि ध्यासन है, मनन जो है निधि ध्यासन, फिर सत्वापत्ति, शुभेच्छा, विचारणा, फिर तनुमानता और फिर सत्वापत्ति, तो उसके बाद 2 है। चलिए बोलेंगे रचना जी, फिर आते हैं फिर सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा भूमि। ठीक है, बोलेंगे मोनिका? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ, भावना, तुर्यगा भूमिका। तुरेगा, ठीक है। बोलेंगे हेमलता मैम? सब लोग एक बार रिवीजन ले लेंगे। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और है तुरेगा भूमिका। ठीक है, बोलेंगे हरदीप भैया?
प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम, शुभ इच्छा, शुभ विचारणा, धनुमानसा, सत्वापति, असम शक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यागन। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कल हमने बोला था कि इसमें आसन कौन सा करने के लिए बताया गया है, बोलेंगे हरदीप भैया। मैम, पद्मासन आसन के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी भी स्थिर स्थिति में बैठने के लिए बोला है, बट पद्मासन बेस्ट बोला है। जो अंदर वर्णन है वो पद्मासन का आएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने बोला नहीं था, अभी सबको सब लोग समझ लेंगे, लिख भी लेंगे, जहाँ पर नोट से बना देंगे, इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, आदि और व्याधि का, ठीक है। आदि और व्याधि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, कि जो महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं वो हठ योग का पार्ट है, ठीक है, कि जो हमारा आदि से भी रोग उत्पन्न होते हैं और व्याधि से भी होते हैं। कई बार आदि का मीन्स है जो हमारा मन से शरीर पर रोग आते हैं, व्याधि का मीन्स है शरीर से मन पर रोग आते हैं। अब तीसरे कौन से रोग हैं, दीप्ति बोलो। यस मैम, क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा आदि और व्याधि का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आदि से शरीर पर रोग आते हैं तो व्याधि, व्याधि से शरीर पर रोग जाते हैं तो आदि। तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैम, आदि जा व्याधि जा, इसका मीन्स हुआ, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हमारे आदि से व्याधि, व्याधि से आदि, और एक में है जिसमें दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, ठीक। अब इसको पहले कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। पहले आदि से व्याधि में देख लें कि कौन कौन से रोग हैं। जितने हमारे मनोकायिक रोग हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज है, वो कैसे सब आदि से व्याधि में, ठीक है, मन से उत्पन्न होते हैं। मान लो स्ट्रेस बहुत हो रहा है, फिर उसी से हमारा डायबिटीज़ हो गया, अस्थमेटिक अटैक आ गए, हार्ट अटैक आ गए, तो ये सब क्या है, सब हमारे आदि से व्याधि हो रही है, ठीक। फिर कई बार क्या है कि लगातार बहुत लंबे समय से पेट में समस्या है, ठीक नहीं हो रही है, तो पेट की समस्या जो व्याधि है शरीर में है वो कहाँ जा रही है, आदि में जा रही है। फिर व्यक्ति को एक चिंता होने, पहले तनाव होगा, फिर चिंता होगी कि पता नहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई डिजीज बनने वाली है, ठीक है, ठीक होगी कि नहीं होगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो ये क्या व्याधि से आदि में जा रहे हैं, ठीक है। फिर कई बार होता है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम सही है, ये सबसे टिपिकल है, एकदम सही व्यक्ति है, ना उसे आदि थी ना व्याधि थी, ठीक, ना उसे आदि थी और ना व्याधि थी, दोनों से ही स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन अब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पहले क्या हुआ, व्याधि हुई, ठीक। अब वो एक्सीडेंटल जो केस है वो लंबे समय तक क्योर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्याधि से आदि में चला गया। दोनों ही चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये एक्सीडेंटल केसेस है, यहाँ व्याधि से आदि में चले गए, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो हमारा आदि से व्याधि, ये साइकोसोमेटिक डिजीज है जो फिलॉसफी में योग वशिष्ठ में डिफाइन किया गया। तो सबसे ज़्यादा रोग किससे उत्पन्न होते हैं, व्याधि से आदि में या आदि से व्याधि में, बोलेंगे हरदीप भैया। एक मिनट, आदि से व्याधि, ठीक है, ठीक है। सबसे अधिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं, आदि से व्याधि में, क्योंकि व्यक्ति जो लोग खाली हैं, अभी हम लोग एक जगह गए हुए थे तो वहाँ पर एक मतलब इतना बढ़िया साइन सिम्टम भी देखे, बहुत अच्छा सारी चीज़ें, अब वो अपने मन से पूछे कहीं मैम कोई हमको डिजीज़ तो नहीं होने वाली है, उसने 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा, तो हमने कहा डिजीज़ होने वाली नहीं तो क्या कुछ चिंतन मनन चल रहा है कि डिजीज़ होनी ही चाहिए, होता भी है तो भी लोग बात क्या करते हैं कि जो है उससे हम जल्दी बाहर आए। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है तो हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये होने वाला हो, तो मतलब ये क्या है, ये जबरदस्ती ऐसा हमारा चिंतन है जिसके कारण मानसिक रोगों से ही हमारे शारीरिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। बोलेंगे हरदीप भाई। मैम, योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग ही मैम, जो जितना बड़ा है बंदा है वो उतना ही आदि से परेशान है, और वो खुद तो होता है, क्योंकि वो बड़ा होता जाता है तो सबको करता जाता है, तो जब तक उसको ज्ञान रूपी उसको दवाई नहीं मिलेगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। वो जितने मर्जी से रसायन ले ले, जो मर्जी ले ले, उसको ज्ञान रूपी
दवाई लेनी ही पड़ेगी, तो वो भी तो ठीक होगा, उसके साथ जो हम जैसे छोटे मोटे बंदे हैं वो अपने आप ठीक हो जाए। तो इसलिए हम लोग ठीक, हम सब लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। नहीं तो ये बात सही है, जितने लोग आप देखो, जितना हम लोग का आईटी सेक्टर, जितना, ये बिल्कुल सही बात है, जो लोग सबसे ज़्यादा सभी चीज़ों से संपन्न है, आप देखना उनके सर्वेंट, उनके डॉगी, वो पूरा उनकी जो संपत्ति है उसका आनंद भोगते हैं। ठीक है, उनसे आप पूछोगे तो क्या होगा, हर चीज़ डॉक्टर ने मना कर रखी है, नींद के लिए भी दुनिया के सारे उपाय चल रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सही बात है कि सामान्य, इसीलिए आज भी पूरी दुनिया में जो सर्वे किया जाता है, अभी लास्ट भी हुए हैं, अगर पूरी दुनिया में कहीं लोग आज भी अच्छी नींद लेते हैं, उसका रेशियो भारत में है। ठीक, वो तो कुछ पिछले 25 सालों से पाश्चात्य कल्चर से हम लोग इतना प्रभावित हो गए हैं, नहीं यहाँ पर कुछ भी हो व्यक्ति सो जाएगा आराम से, क्योंकि उसको क्या है, और यहाँ क्या है कि एक चीज़ आज भी है कि कितना भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसे ये पता चल जाए कि भगवान जी के नाम पर कुछ देना है, तो शायद ही कोई बिल्कुल, अब मेरे समझ से अगर बहुत गहराई से समझे तो अगर 100 में ले तो 0 पॉइंट में भी नहीं आएगा कि जो व्यक्ति दे ना पाए, ऐसे नहीं देगा किसी को। लेकिन अगर भगवान जी को देना है, किसी चीज़ को ऐसा देना है कि कुछ देश का, कुछ ईश्वर का कुछ ऐसा कार्य आ जाए, तो यहाँ के लोग आज भी दे देंगे जाकर चीज़ों को। तो यहाँ क्या है कि अभी भी, क्योंकि हम लोग देने वाली परंपरा में आते, तो कितने भी हम लोगों के गुण बिल्कुल भी कम होते जाएंगे, कमज़ोर होंगे, तो भी नहीं हो सकता, नो नहीं आ सकता है वहाँ पर। ठीक है, बोलेंगे मन में, तभी तो मैं बोलता हूँ देवता हूँ, देवता का मतलब देने वाला, दानात्मा दीपनात्मा नहीं, द्यू स्थाने हेमंत भैया वाले। बोलते हैं अलर्ट करने में, देवता हो जागो। देवता बोलने का, देवता को इसी वजह से तो महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा ना, दानाद्वा दीपनाद्वा द्यू स्थाने वा द्युदिति। जो देवता है उसके अंदर 3 गुण होते हैं, जो देना जानता है, देता है, जो प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है, और द्यू स्थान में रहता है, द्यू लोक में। तो इसीलिए तभी तो मैं सबको बोलता हूँ देवता हूँ, तो आप हमारे को कुछ ना कुछ देते ही रहते नहीं तो। तो ये क्या है कि इसलिए हम लोग जिस संस्कृति में हैं, जिस कल्चर में हैं, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक, तो ये जो पूरा योग पढ़ते हैं ना, वो इसलिए भी पढ़ते हैं कि अपने सामान्य जीवन में भी छोटी छोटी खुशियों को आज का आज भोगने का प्रयास करें, कल का इंतज़ार ना करें, कल बड़ा कुछ होगा तब हम खुश होंगे। आज जो हमारे पास है कुछ भी नहीं है, तो हमारा खुद का शरीर तो पूरा है, बुद्धि तो पूरी है, ये कुछ कम है क्या? ठीक, तो इसलिए हर दिन अपने आप को, ईश्वर को धन्यवाद दो कि हमारी बुद्धि है, सही है, हाथ पैर सही है, तो फिर सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब दीप्ति 1 मिनट में अपनी बात पूरी करो, फिर हेमंत भैया आ रहे हैं, बस 1 मिनट में अपनी बात मैम पूरी। आपने ना आदि बताया, व्याधि बताया, फिर आपने एक्सीडेंटल बताया, तो मैम इसके अंदर ये 2 ही आएंगे या एक्सीडेंटल वाले को क्या कहेंगे फिर? नहीं, हमने ये बोला था कि जब उसमें पढ़ेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि कई बार व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, एक तो हो गया, एक चल रहा है कि आधी से व्याधि, धीरे धीरे प्रॉब्लम आते आते हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो व्याधि में कन्वर्ट हो गई। व्याधि में क्या, शरीर में हमने ध्यान से डेली अपने आप को नहीं देखा कि हमारा पेट साफ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हम सही से डीप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, तो हमने नहीं ध्यान दिया, तो व्याधि से आदि में हो गया। और एक्सीडेंटल केसेस जो वहाँ पर अभी और डीप में कुछ पॉइंट्स हैं योग वशिष्ठ में, तो वहाँ क्या है कि जब कोई व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, तो कार्मिक अकाउंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिसके कारण एक स्वस्थ व्यक्ति व्याधि और आदि दोनों से ग्रसित हो जाता है। वो व्यक्ति भी प्राणायाम करके अपने आप को ठीक कर सकता है। वहाँ पर है कि जो प्राणायाम है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, करवट लेके किसी भी स्थिति में प्राणायाम किया जा सकता है, श्वासों पर ध्यान किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम आदि और व्याधि किसी भी तरीके से आई हो, आदि से व्याधि आई हो, व्याधि से आदि आई हो, एक्सीडेंटल केसेस से दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो गई हो, तो भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब हेमंत भैया आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से आप आराम से क्वेश्चन पूछिए। अब सब लोग अलर्ट हो। अभी तक के सिलेबस में से कल पूछूंगा। अभी जो आज योग वशिष्ठ का कल से आज तक हो उसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कल पूछ लूंगा, ये कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कल अपना सब लोग मेंटली प्रिपेयर होकर बैठेंगे। ठीक है,
चलिए, अब किसी का, आप लोगों का अभी कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो तो आप पूछ लो। अब यमन में कुछ पॉइंट नहीं पूछेंगे, एक अच्छा सा गीत सुनाइए। आप पहले आए नहीं थे, हम पहले सुनना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा अपना मूड फ्रेश कर ले, बहुत सारा काम हो गया है। चलिए ठीक है। एक डाल के हम हैं पंछी, अलग अलग अपनी भाषाएं। एक डाल के हम सब हैं पंछी, अलग अलग है सबकी भाषाएं। एक दूजे को साथ में लेकर एक ही स्वर में गाएं। एक दूजे को साथ में लेकर एक ही स्वर में गाएं। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो, चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदलें अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी, आग ले चलो, चिराग ले चलो। आग ले चलो, चिराग ले चलो। ये मस्तियों के रंग भरे पाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो, चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो, चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो। धरती की शान तू है, मन की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कभी कोई बोलता ना व्यक्ति मेरे को मिलता है, बोलता मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये शायद मेरे लिए नहीं बना है, या ये मेरे से हो पाएगा क्या, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी तो किस्मत में ऐसा है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको ये भजन सुनाता हूँ, फिर पूछता हूँ 5 मिनट बाद अब क्या विचार। मैं बोलते हैं अब विचार बदल गया। कहते हैं तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य को विशेष कार्यों के लिए बनाया। ये सामान्य कार्यों से भी कई बार अपने आप को वो सोच लेता है कि ये इतना सारा कैसे करूं। वो कहते हैं नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। सृष्टि के लाल, पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद
तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। चलो मंदिर थोड़ी ऊर्जा आई, अब शांति पाठ करवाइए, क्योंकि एक जैसा पढ़ते पढ़ते ना फिर लगता है थोड़ा सा अपने आप को पूरा हील भी कर लो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। प्रणाम सर। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी, गुरु जी नमस्ते, सभी को सबको प्रणाम। हेमंत भैया को धन्यवाद इतना ऊर्जावान गाना गीत सुनाने के लिए। सबको प्रणाम।